दोस्तों, पुस्तक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। आज इस पुस्तक का लेसन नंबर 3। पुस्तक का नाम है खाली पर्स भरने के 7 उपाय। तो आज 7वां और आखिरी उपाय। हेडिंग है अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। अरकाद ने 7वें दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आपको खाली पर्स भरने का एक सटीक उपचार बताने जा रहा हूँ। परंतु आज मैं धन के बारे में नहीं, बल्कि आपके बारे में बातें करूँगा, जो अलग अलग रंगों के कपड़ों में मेरे सामने बैठे हैं। मैं इंसान के दिमाग और ज़िंदगी की उन चीज़ों के बारे में बातें करूँगा जो उसकी सफलता के समर्थन या विरोध में काम करती हैं। कुछ समय पहले एक युवक मेरे पास उधार मांगने आया। पूर्ण विराम। जब मैंने उससे पूछा उसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसने जवाब दिया कि उसके खर्च उसकी आमदनी से ज़्यादा हैं। इस पर मैंने उससे कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी साहूकार उसे कर्ज नहीं देगा जब तक कि उसके पास अतिरिक्त धन कमाने की क्षमता न हो जिससे वह अपना कर्ज चुका सके। मैंने उससे कहा, तुम्हें अपनी आमदनी बढ़ाना चाहिए। कमाने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तुमने क्या किया है? युवक ने कहा, मैंने वह सब किया है जो मैं कर सकता हूँ। 2 महीने में 6 बार मैंने अपने मालिक के पास जाकर अपनी तनख्वाह बढ़ाने का आग्रह किया, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। कोई भी व्यक्ति इससे ज़्यादा बार यह अनुरोध नहीं कर सकता। हम उसके भोलेपन पर हंस सकते हैं, परंतु उस युवक में आमदनी को बढ़ाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण गुण था। उसमें ज़्यादा कमाने की प्रबल इच्छा थी, जो बहुत उचित और सराहनीय है। उपलब्धि से पहले उसकी इच्छा होना चाहिए। आपकी इच्छाएं प्रबल और निश्चित होना चाहिए। सामान्य इच्छाएं सिर्फ कमज़ोर चाहत होती हैं। अगर किसी इंसान में सिर्फ अमीर बनने की चाहत है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, परंतु जिस व्यक्ति में 5 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की इच्छा है, उसकी इच्छा निश्चित है और वह इसे पूरा कर सकता है। जब वह इसे हासिल करने के लिए लक्ष्य की शक्ति का प्रयोग करेगा और सफल हो जाएगा, तो अगली बार वह 10 स्वर्ण मुद्राएं कमाने के लिए उन्हीं तरीकों का प्रयोग कर सकता है, फिर 20 मुद्राओं के लिए और बाद में 1000 मुद्राओं के लिए, और देखते ही देखते वह अमीर बन जाएगा। अपनी एक छोटी इच्छा को पूरी करना सीखकर उसने बड़ी इच्छा पूरी करने का प्रशिक्षण पा लिया है। इसी प्रक्रिया से दौलत हासिल की जाती है, पहले छोटी राशि, फिर उससे बड़ी राशि, जब तक कि इंसान सीखकर ज़्यादा सक्षम नहीं बन जाता। इच्छाएं आसान और निश्चित होना चाहिए। अगर वे बहुत ज़्यादा या बहुत जटिल हों या ऐसा हो जिन्हें हासिल करने का प्रशिक्षण उस व्यक्ति के पास न हो, तो सफलता नहीं मिलती है। जब मनुष्य अपने काम में ज़्यादा कुशल बनता है तो वह अपनी कमाने की क्षमता को भी बढ़ा लेता है। जब मैं गरीब नकल नवीस था और हर दिन कुछ सिक्कों के बदले में मृदा पत्र पर लिखता था, तो मैंने देखा कि कुछ नकल नवीस मुझसे ज़्यादा काम करते थे और इस काम से उन्हें ज़्यादा आमदनी होती थी। इसलिए मैंने यह संकल्प किया कि मैं भी उनके जितना काम करूंगा। उनके ज़्यादा सफल होने का कारण जानने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। मैंने अपने काम में ज़्यादा रुचि ली, एकाग्रता से काम किया, अपने प्रयास में ज़्यादा लगन का प्रयोग किया, और देखते ही देखते मैं जितने मृदापत्रों पर लिखता था, बहुत कम लोग उससे ज़्यादा लिख सकते थे। जल्दी ही मुझे अपनी बढ़ी हुई क्षमता की वजह से पुरस्कार मिला। अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए मुझे अपने मालिक के पास 6 बार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हमारे पास जितना ज्ञान होता है, हम उतना ही ज़्यादा कमा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कला में ज़्यादा निपुणता हासिल करने की कोशिश करता है, उसे उसके अच्छे पुरस्कार मिलते हैं। अगर वह कारीगर है तो वह अपने व्यवसाय के सर्वाधिक योग्य व्यक्ति से सीख सकता है। अगर वह कानून या उपचार के क्षेत्र में मेहनत करता है तो वह अपने व्यवसाय के बाकी लोगों से विचार विमर्श कर सकता है या उनकी सलाह ले सकता है। अगर वह व्यापारी है तो वह लगातार अच्छी चीज़ों की तलाश कर सकता है जिन्हें वह कम कीमतों पर खरीद सके। मनुष्यों की स्थितियां हमेशा बदलती और सुधरती रहती हैं।
क्योंकि बुद्धिमान लोग नई योग्यताएं सीखते रहते हैं ताकि वे बेहतर ढंग से उनकी सेवा कर सकें, जिनके संरक्षण पर उनकी प्रगति निर्भर है। इसलिए मैं सभी व्यक्तियों से यह आग्रह करता हूं कि वे प्रगति की पहली कतार में खड़े रहें और स्थिर रहें, क्योंकि स्थिर रहने पर वे पीछे नहीं रह पाएंगे। बहुत सी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी को लाभकारी अनुभवों से समृद्ध बनाती हैं। अगर किसी व्यक्ति में आत्मसम्मान है तो उसे नीचे दिए गए काम करना चाहिए, उसे अपना कर्ज यथासंभव शीघ्रता से चुकाना चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए जिनका वह भुगतान न कर पाए। उसे अपने परिवार की अच्छी देखभाल करना चाहिए ताकि वे उसके बारे में अच्छे विचार रखें और अच्छी बातें कहें। उसे अपनी वसीयत कर देना चाहिए ताकि जब देवता उसे अपने पास बुला लें तो उसकी जायदाद का उचित और गरिमापूर्ण बंटवारा हो सके। उसे दुर्भाग्य के शिकार लोगों पर दया करना चाहिए और तार्किक सीमाओं के भीतर उनकी मदद करना चाहिए। उसे अपने प्रियजनों के प्रति विचारपूर्वक काम करना चाहिए। इस तरह खाली पर्स भरने का 7वां और अंतिम उपाय है अपनी शक्तियों का विकास करना, अधिक बुद्धिमान तथा योग्य बनने के लिए अध्ययन करना, आत्मसम्मान से काम करना। ऐसा करने पर आप में यह आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप सावधानीपूर्वक सोची गई इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो खाली पर्स भरने के 7 उपाय ये हैं जो मैंने लंबे और सफल जीवन के अनुभव से सीखे हैं। मैं दौलत चाहने वाले सभी लोगों से इन पर अमल करने का आग्रह करता हूँ। मेरे मित्रों, बेबीलोन में इतना सोना भरा पड़ा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सबके लिए प्रचुर दौलत है। आगे बढ़ें और इन सच्चाइयों पर अमल करें ताकि आप समृद्ध और दौलतमंद बन सकें, जो आपका अधिकार है। आगे बढ़ें और इन सच्चाइयों को दूसरे लोगों को भी सिखाएं ताकि हमारे सम्राट का हर सम्मानित नागरिक हमारे प्रिय शहर की अपार दौलत में सहभागी बन सके। दोस्तों, खाली पर्स भरने के 7 उपाय, आज आखिरी उपाय पूरा हो गया, 7वां उपाय। अब हम अगले लेसन में कल चलेंगे सौभाग्य की देवी से मिलना। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।